हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आप सभी का प्यारा ऋषभ सर आज आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि दोस्त अगर आप 10 पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें से 10 की 10 पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको आजकल इस टॉपिक पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, और आज मैं आपको इसमें सबसे पहले कुछ बताने वाला हूँ। इसके बीच में थोड़ा सा डेफिनेशंस बताऊंगा, फिर आपको एक चार्ट आज मैं तैयार करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा चार्ट है, इसमें सारे के सारे पॉइंट मैंने मेंशन कर लिए हैं, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ये जो इंडोर सब स्टेशन है, उसमें हम 11 केवी के वोल्टेज तक के लिए जनरली इसको यूज करते हैं, लेकिन 33 केवी और 66 केवी तक भी इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीसीएल जेईई में एक बार पूछा था कि इसको कितने वोल्टेज तक के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसमें 33 केवी दे रखा था कि 33 केवी तक हम इसको यूज कर सकते हैं। आउटडोर सब स्टेशन जो है, ये दो टाइप का होता है, एक पोल माउंटेड और एक फाउंडेशन माउंटेड। पोल माउंटेड मतलब देखिए ये रहा आपका पोल माउंटेड, आपने देखा होगा आपकी गलियों के बाहर ये होता है ना, कॉलोनीज के बाहर, और ये आपका इंडोर है जो बिल्डिंग के अंदर होता है। जो फाउंडेशन माउंटेड है उसमें ऐसे ये फाउंडेशन माउंटेड है ना, ये सब स्टेशन वगैरह में जनरली बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स रखे जाते हैं। अब पोल माउंटेड सब स्टेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर 250 केवीए से कम का अप टू 250 केवी रेटिंग तक का यूज करते हैं, लेकिन फाउंडेशन माउंटेड में हम अबव 250 केवीए, जितना भी बड़ा हो सकता है वो सब इसी के अंदर आता है, फाउंडेशन माउंटेड के अंदर आता है। चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं कि ये चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो आउटडोर सब स्टेशन है उसके क्या एडवांटेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडोर सब स्टेशन। तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि वोल्टेज लेवल इंडोर का 66 केवी से मतलब 66 केवी तक रहता है, और आउटडोर का बियॉन्ड 66 केवी रहता है। ठीक है, फॉल्ट लोकेशन की अगर आप बात करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, आपका अगर यहाँ पे कहीं पे भी फॉल्ट हुआ है तो कौन सा तार ब्रेक हुआ है आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या चीज फॉल्ट हुई है वो चीज आपको पहचानना मुश्किल होगा। इसीलिए जो आउटडोर है उसमें फॉल्ट लोकेशन आसान है, इंडोर में डिफिकल्ट है। अगर आपको अपने इंस्टॉलेशन को और बड़ा करना है ना, अपने सब स्टेशन को और बड़ा करना है, तो आउटडोर के अंदर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है बाकी के इक्विपमेंट्स, लेकिन इंडोर के अंदर तो बिल्डिंग के अंदर अगर स्पेस पूरा भर गया तो और नहीं इंस्टॉल कर सकते, इसलिए इसमें डिफिकल्ट है एक्सटेंड करना इंस्टॉलेशन को। कॉस्ट की बात करेंगे तो देखिए एक चीज समझिए, जो इंडोर सब स्टेशन है उसको बनाने के लिए आपको पूरी एक बिल्डिंग तैयार करनी पड़ती है पहले, उसके बाद स्विच गियर डिवाइसेस इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन आउटडोर सब स्टेशन में तो सब कुछ नहीं है, वहां पे तो कोई बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ती, डायरेक्टली लाके आप अपने डिवाइसेस को इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस चीज को ध्यान में रख के दो पॉइंट्स कवर होते हैं। एक तो कॉस्ट, अब इंडोर में बिल्डिंग भी चाहिए और डिवाइसेस भी इंस्टॉल होंगे तो ज्यादा कॉस्ट है। आउटडोर में कम कॉस्ट है क्योंकि कोई बिल्डिंग नहीं, और टाइम इंडोर में ज्यादा लगेगा क्योंकि बिल्डिंग तैयार करनी है, आउटडोर में कम लगेगा। और मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इंडोर के अंदर मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन आउटडोर में मेंटेनेंस कम चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि आउटडोर के डिसएडवांटेजेस क्या है। अब चूंकि वो बाहर है, बिल्डिंग से बाहर है, तो उसमें स्पेस जो है, पहली बात तो आउटडोर में ज्यादा चाहिए, हाँ या ना। बिल्कुल, आउटडोर में ज्यादा स्पेस चाहिए, इंडोर में कम चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही वाला, स्पेस वाला, है ना, लेस एंड मोर। फिर बात करें अगर एडिशनल प्रोटेक्शन की अगेंस्ट लाइटनिंग, अब बिजली कड़केगी तो ऑब्वियस सी बात है आउटडोर पे वो गिरने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए यहाँ पे एडिशनल प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है। इंडोर में जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर है, और सेफ्टी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज्यादा है, इसकी सेफ्टी ज्यादा है और आउटडोर की सेफ्टी कम है। समझ में आ गया सारा पॉइंट? यस सर। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखिए दोस्त, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फ्यूचर एक्सटेंशन इज इजी फॉर आउटडोर, एकदम सही बात। आउटडोर को इजीली हम फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकते हैं ना। आउटडोर सबस्टेशन रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर इरेक्शन, जी हाँ, क्योंकि इसमें बिल्डिंग आपको नहीं बनानी पड़ती आउटडोर में, इसलिए ये भी करेक्ट पॉइंट है। आउटडोर सबस्टेशन रिक्वायर्स मोर स्पेस, जी हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादा स्पेस चाहिए, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और कॉस्ट ऑफ आउटडोर इज हाइयर, बताइए ऐसा तो नहीं है भाई, आउटडोर में बिल्डिंग नहीं चाहिए तो कॉस्ट इसकी क्या होती है, कम होती है।
है ना, इसमें तो सिर्फ स्विच गियर डिवाइसेस चाहिए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हाई कॉस्ट, लेकिन इसमें एक्चुअली लो कॉस्ट होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, इसे ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, इंडोर सबस्टेशन इज लेस एक्सपेंसिव देन आउटडोर। फिर से वही बात, क्या इंडोर लेस एक्सपेंसिव है, जी नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। फिर फॉल्ट लोकेशन इज इजी इन आउटडोर, क्या ये सही बात है, जी हाँ, आउटडोर में फॉल्ट आसानी से लोकेट कर सकते हैं, लेकिन इंडोर के अंदर नहीं पता पड़ेगा, तो फॉल्स एंड ट्रू। अब ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों, आउटडोर सबस्टेशन आर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू इंडोर। फिर से कॉस्ट की बात कर रहा है, जो कि गलत बात है। आउटडोर में कम चाहिए कॉस्ट, इंडोर में ज्यादा चाहिए, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, और इंडोर सबस्टेशन रिक्वायर जीरो मेंटेनेंस। बताइए क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि इसमें तो हाई मेंटेनेंस चाहिए, जीरो नहीं हाई चाहिए इसमें, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स। ओके, सो दिस इज अवर वीडियो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और इसके साथ ही आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।